10th क्लास स्टूडेंट, क्षेत्रफल संबंधी सूत्र। अब आता है त्रिभुज। त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लिया ये एक त्रिभुज है जिसमें BC आधार है और ये इसकी ऊंचाई है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वन बाई टू आधार गुणा ऊंचाई। बेस इंटू हाइट, ये सिंपल त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब यदि समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में एक भुजा को लंब कहेंगे और आधार कहेंगे। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुणा आधार मल्टीप्लाई लंब। ऐसे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। अब जिस त्रिभुज में तीनों साइड दी गई है, जैसे ये कोई त्रिभुज है जिसकी साइड A साइड, B साइड और C साइड की मेजर दी गई है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? इसके क्षेत्रफल निकालने से पहले S लिखेंगे। S = A + B + C अपॉन 2। ऐसे तो S निकलेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा √ S ब्रैकेट S - A S - B इंटू S - C। ऐसे जिस त्रिभुज की तीनों साइड दी गई है उसका क्षेत्रफल ऐसे निकलेगा। अब यदि त्रिभुज समबाहु है, समबाहु का मीन तीनों साइड इक्वल है, तीनों भुजा सेम है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा √3/4 इंटू भुजा साइड का स्क्वायर। इसकी यूनिट वर्ग इकाई होगी क्षेत्रफल की। ये तो त्रिभुज संबंधी क्षेत्रफल थे। अब वर्ग से संबंधी क्षेत्रफल। वर्ग संबंधी वर्ग संबंधित बनेंगे जैसे कि ये कोई एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये इसकी दो त्रिज्या है। AB AO AB वर्ग की त्रिज्याएं, दोनों वर्ग की त्रिज्याएं हैं।
त्रिज्या को आर कहेंगे। व्यास इजिकल टू 2 इंटू आर होगा। तो त्रिज्या द्वारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। दो त्रिज्याओं के बीच में यदि थीटा एंगल है तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई आर स्क्वायर बनेगा। इसकी इकाई वर्ग इकाई में आएगा। वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल जो डोटेड किया गया है, इस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का AOB का क्षेत्रफल ये माइनस करना पड़ेगा, तब डोटेड यानी कि वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये लघु वर्तखंड का आएगा। दीर्घ वर्तखंड का निकालना है। दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल यदि तुम्हें फाइंड करना है तो वर्त के क्षेत्रफल में से लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल माइनस किया जा सकता है। शंकु पहले भी बताया जा चुका है। शंकु एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा को के परितः घुमाने पर जो आकृति बनती है वो शंकु की बनती है। ये शंकु का शीर्ष है। शंकु का आधार एक वर्त होता है। OC OB आधार की त्रिज्या त्रिज्यामीन आर कहलाएगा। AO इजिकल टू ऊंचाई कहलाएगी, लंबवत ऊंचाई या ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। AC इक्वल AB ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई कहलाएगी। इसको स्मॉल l से डिनोट किया जाता है, ये कैपिटल H से डिनोट किया जाता है। तिर्यक ऊंचाई L को तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए H और R की आवश्यकता होती है। तो L स्क्वायर इजिकल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये संबंध है H R और L का। ये इसमें H होती है फिगर में, ये R होती है, ये भी R होती है, ये भी L होती है और ये भी L होती है। अब
शंकु परिच्छेद। शंकु परिच्छेद कैसे होता है, क्या होता है? एक शंकु को, मान लिया ये शंकु है कोई, इसको आधार के समांतर काट दिया जाता है, तो नीचे वाला भाग इस भाग को हम शंकु परिच्छेद कहते हैं। बाल्टी या टब, गिलास ऐसा बन जाता है। यहाँ से यहाँ तक इसकी H होती है, ये साइड में इसकी L होती है, ये R2 और ये R1 कहलाती है। शंकु परिच्छेद। यदि आयतन निकालना है हमें, तो आयतन के लिए शंकु परिच्छेद का आयतन निकालने के लिए 1/3 पाई H ब्रैकेट R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, इसकी इकाई घन इकाई होएगी। यदि हमें L निकालनी है, तो L इजिकल टू अंडररूट H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। सूत्र का यूज करेंगे। वक्र पृष्ठ निकालना है, तो फॉर्मूला होगा पाई L ब्रैकेट R1 प्लस R2 वर्ग इकाई इसकी संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। संपूर्ण पृष्ठ के लिए वक्र पृष्ठ प्लस वक्र पृष्ठ क्या है हमारा, पाई L ब्रैकेट L1 प्लस L2 प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। दोनों सिरों क्या हो गया, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, इसकी इकाई वर्ग इकाई होगी। थैंक यू।